तो बच्चों, हमने विज्ञान का भाग 2 आपका पूर्ण कर लिया है। तो अध्याय 2 जो था वो था भोजन के घटक के बारे में। हमने उसमें कई सारी चीज़ों को जाना। हमने अलग अलग पोषक पदार्थों के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना। उसके बाद हमने संतुलित आहार को समझा और साथ ही हमने बहुत सारे अभावजन्य रोगों की बात की। तो बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न हम हल करने वाले हैं और मुझे आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो हमने जाने थे और उनके नाम क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो बच्चों, ये सभी हमने पढ़े थे और मुझे आशा है आप सभी को ये अच्छे से याद होंगे। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको कुछ कथन दिए हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं। तो कथन के जो है वहाँ पूछा गया है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आपको ज़रूर याद होगा कि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और वसा ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला कथन है बच्चों, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। मुझे पता है आपको ज़रूर याद होगा। तो ऐसा पोषक पदार्थ कौन सा है? वो है प्रोटीन। अगला कथन है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। ऐसा विटामिन जिसका संबंध हमारी आंखों से है, देखने से है। तो बच्चों, बिल्कुल याद होगा आपको, वो विटामिन है विटामिन ए। वह खनिज, चौथा देख रहे हैं बच्चों, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो ऐसा खनिज कौन सा था जो हमारी हड्डियों या हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो बच्चों, वो खनिज था कैल्शियम। बहुत आसान प्रश्न है ना बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो आपको दो ऐसे पदार्थों के नाम बताने हैं जिनमें दिए गए पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले वसा। तो बच्चों, बिल्कुल याद होगा आपको कि वसा किसमें प्रचुर मात्रा में होती है? घी तथा तेल में। अलग अलग प्रकार के सभी तेलों में वसा की मात्रा पाई जाती है। मंड, मंड हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है और ये मिलता है हमें सबसे ज़्यादा चावल में और आलू में। आहारी रेशे, आहारी रेशों को भी हमने समझा था बच्चों, किसमें मिलते हैं सबसे ज़्यादा? तो याद करो, हमने पढ़ा था ये मिलते हैं हमें साबुत खाद्यान्न में यानी साबुत अनाज में और मिलते हैं हमें ये सब्जियों तथा फलों में, सब्जियों तथा फलों में। आखिरी जो आपको बताना है जिस पोषक पदार्थ के बारे में, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन किसमें मिलता है बच्चों? बहुत अच्छी मात्रा में। तो बच्चों, याद रखेंगे कि दालों में, विभिन्न प्रकार की दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
इसके अलावा बच्चों दूध से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो थे ना सरल सवाल। बिल्कुल बच्चों, आपको सभी पोषक पदार्थों के मुख्य स्रोतों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में आपको सही कथन पर सही का निशान लगाना है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप सभी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। शुरू करते हैं। पहला कथन है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि केवल चावल खाने से हमें सभी पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते। तो यह कथन गलत है। अगला कथन पढ़ते हैं बच्चों। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों, कि यदि आप संतुलित आहार लेते रहते हैं तो अभावजन्य रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगला कथन देखते हैं बच्चों। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बच्चों, नाना प्रकार का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार या अलग अलग प्रकार। तो आप याद रखेंगे कि हाँ, संतुलित आहार जब हम लेते हैं तो हमारे भोजन में अलग अलग पदार्थों का सम्मिलन होना ही चाहिए। तो ये कथन भी सही है। अगला कथन है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये सही है क्या बच्चों? नहीं, ये कथन सही नहीं है। सिर्फ मांस के द्वारा आपके संतुलित आहार की पूर्ति नहीं हो सकती और आपके शरीर में सभी पोषक पदार्थ नहीं जा सकते हैं। तो यह कथन भी गलत है। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5वां, जहां आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों, रिक्त स्थान विटामिन डी के अभाव में होता है। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा रोग विटामिन डी के अभाव में होता है। तो बच्चों, मुझे पता है आप ज़रूर याद कर चुके होंगे कि रिकेट्स वह रोग है जो कि विटामिन डी के अभाव में होता है। और हमने बात की थी कि इस रोग के कारण बच्चे की हड्डियां, अस्थियां मुलायम रहती हैं और वे मुड़ जाती हैं। दूसरा कथन है, खाली स्थान की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। याद है ना बच्चों, किसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अगला कथन है, विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान रोग होता है। विटामिन सी की भी हमने बात की थी बच्चों, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी जो रोग था, जिसमें हमने ये बात की थी कि मसूड़ों के घाव नहीं भरना या मसूड़ों में घाव हो जाना इसका मुख्य लक्षण है। अगला जो कथन है, आखिरी कथन है, हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव से रतौंधी होती है। बच्चों, रतौंधी का अर्थ है रात को न देख पाना, यानी अंधेरे में, रात में अंधेरा होता है ना बच्चों, तो रात को न देख पाना। तो किसकी कमी से यह रोग उत्पन्न होता है? आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग उत्पन्न होता है। तो बच्चों, हमने आपके सभी अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं और अगली कक्षा में हम आपका नया पाठ शुरू करने वाले हैं और इस पाठ को आप बहुत अच्छे से दोहरा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।